क्या आपको पता है 80% लोग ट्रैफिक साइंस की वजह से ड्राइविंग टेस्ट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। LLR टेस्ट में आपको 60 से 70% क्वेश्चन सही करने रहते हैं, लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम पास करने वाले हैं। क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग टेस्ट पास करना है? इस वीडियो को पूरा देखो, सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रैफिक रूल्स, हैंड सिग्नल्स एंड पुलिस सिग्नल्स को देखेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बार बार आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, अगर ट्रैफिक पुलिस इस तरह से साइन आपको दिखाता है तो इसको क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि यू अप्रोच ए जंक्शन, द ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग, द पुलिस ऑफिसर गिव्स दिस सिग्नल यू शुड। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट काम नहीं कर रहा है, एक पुलिस अधिकारी इस तरह से अगर संकेत देता है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है स्टॉप बिफोर द स्टॉप लाइन। आपको स्टॉप लाइन से पहले ही गाड़ी रोक देना है। ये देखिए जो एरो करके मैं दिखा रहा हूँ ना, स्टॉप लाइन ऐसे करके दिया हुआ है, इसके पहले ही आपको अपना गाड़ी रोक लेना है। अगर राइट टर्न लेना हो तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर हैंड सिग्नल यूज करेंगे जब आप कार ड्राइव कर रहे हो। देखिए दाएं और मुड़ने के लिए कौन सा आप संकेत यूज करेंगे, हाथ को किस प्रकार से निकाल के दिखाएंगे कि आपके पीछे वालों को समझ में आएगा कि आप दाएं और मुड़ना चाहते हैं। तो देखिए आपको हॉरिजॉन्टली ऐसे हाथ निकालना है और इसको क्षैतिज मतलब सीधा आपको हाथ निकालेंगे तो पीछे वालों को ये सिग्नल जाएगा कि आप राइट टर्न लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बाइक में हो तो बाइक में दाएं हाथ उठाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो हाथ से आप एक्सीलेटर पकड़े रहते हो। तो आपको अपना बायां हाथ उठा के आपको मुट्ठी बांध के ऐसे सिग्नल देना है। इस तरह से सिग्नल दोगे, बायां हाथ निकालना और ऐसे सिग्नल देना है। इसका मतलब है कि आप राइट साइड और मुड़ना चाहते हैं। पूछा था इफ द ड्राइवर इज गिविंग दिस हैंड सिग्नल व्हाट डज ही मीन। देखिए इस तरह से अगर हैंड सिग्नल दे तो ड्राइवर का, चालक का क्या मतलब होता है। आपका जो सर्कुलर मोशन में हाथ घुमाएगा, आगे का ड्राइवर सर्कुलर मोशन में अगर हाथ घुमाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो ये देखिए इसका मतलब होता है कि वह बाएं ओर मुड़ना चाहता है। बायां हाथ तो निकाल नहीं सकता है कार ड्राइवर, इसलिए सर्कुलर मोशन में आपका हाथ घुमाता है, तो इसका मतलब होता है वह बाएं ओर मुड़ना चाहता है। वहीं देखिए मोटरसाइकिल जो राइडर रहते हैं उनका बायां हाथ खुला रहता है, दाएं हाथ से एक्सीलेटर पकड़े हुए रहते हैं, तो बायां हाथ सीधा वो ऐसे करके बाईं ओर दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो बाईं दिशा की ओर जाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन अगर ये रहे कि ये साइन का मतलब क्या है, अगर कोई कार ड्राइवर अगर आपको आगे ये साइन दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है इंटेंड्स टू स्टॉप, वो अपना गाड़ी जो व्हीकल है उसको रोकना चाहता है। देखिए कैसे रहेगा, हाथ ऐसे बेंट रहेगा 90 डिग्री में और ऊपर हाथ ऐसे रहेगा। पाम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बन गया है, पाम आपका सीधा रहेगा, ठीक है। लेकिन बाइक में जैसे यहाँ पे ऊपर उठा हुआ है ना, बाइक में उल्टा रहेगा। बाइक में नीचे करके आपको हाथ साइन करना है, उसका मतलब होता है कि वो गाड़ी रोकना चाहता है। तो वो आपका उल्टा तरफ से हाथ करके नीचे करके घुमा हुआ रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि 90 डिग्री वहाँ पे भी बेंड करना है, लेकिन नीचे की साइड रहेगा, और कार में आपका ऊपर की ओर रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि वो अपना व्हीकल रोकना चाहता है। अब यदि आपको ये पूछा जाए कि इस पिक्चर में आपको जो दिख रहा है वो हैंड जो कर रहा है मूवमेंट, वो सिग्नल क्या दिखा रहा है, तो इसमें देखिए हैंड का मूवमेंट कैसे रहेगा, ऊपर नीचे हैंड को करेगा। इसी प्रकार से कार ड्राइवर भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से बाइक ड्राइवर भी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंटेंड्स टू स्लो डाउन, वह धीमा होने का संकेत दे रहा है, वो गाड़ी जो है वो धीमे कर रहा है। तो बाइक में भी ऐसे रहेगा, कार में भी ऐसे रहेगा, ऊपर नीचे हाथ करेगा। इसका मतलब है कि वो अपना गाड़ी धीमे करना चाह रहा है। अब ये देखिएगा, कोई कार वाला अगर आपको रास्ता दे रहा है ओवरटेक करने के लिए तो कैसे देगा। तो पूछ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। ये वाला पिक्चर देखे तो इसका मतलब होता है कि आपका जो ड्राइवर है वो आपको ओवरटेक करने के लिए आपको अलाउ कर रहा है कि आप जाइए ओवरटेक कीजिए। तो वो बाएं और इंडिकेट करेगा, मतलब रास्ता दे रहा है आपको, और दायां हाथ से क्या करेगा, नीचे की ओर मूवमेंट करेगा और आपको बताएगा, नीचे की तरफ से ऐसा इशारा करेगा कि आप आगे बढ़ें। तो इसका मतलब होता है इंटेंट्स टू गिव वे, आपको रास्ता दे रहा है ताकि आप ओवरटेक कर सकें। इंडिकेटर देकर लेफ्ट साइड, आप राइट साइड से उसको आगे बढ़ने के लिए संकेत दे सकते हैं। तो हम लोग रोड मार्किंग की तरफ बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट रोड मार्किंग है, चलिए उनके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं ड्राइविंग एग्जाम में, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो रोड लाइन है वो ब्रेक किया हुआ है, जो सफ़ेद पट्टी है टूट टूट के है। तो इसका क्या यहाँ पे मीनिंग है वो आपका एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, टूटी हुई सफ़ेद रेखा का अर्थ है। आगे देखिए ये गलती से ऐड हो गया, ये आपको वहाँ पे एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ब्रोकन वाइट लाइन इंडिकेट्स, उसके बाद आगे आपको नहीं दिखेगा, इतना तक रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, आप जब आंसर जान जाएंगे तो वहाँ पे आप टिक कर लेंगे, सही चीज़ जो रहेगा आप उसको टिक कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, इसका मतलब होता है आपकी सावधानीपूर्वक लेन बदल सकते हैं।
कैन चेंज लेन विथ कॉशन, मतलब कि ये वाला जो गाड़ी दिख रहा है रेड कलर वाला गाड़ी और ये जो नीला वाला गाड़ी है, ये जो लेन दिख रहा है बीच में जो दिख रहा है, इसको पार करके ये साइड आ सकता है, ये साइड करके आ सकता है, लेकिन हाँ सावधानी रख के जब भी ओवरटेक या फिर वो साइड जब लेना है लेन में तो बहुत ही सावधानीपूर्वक। यू टर्न भी जैसे गाड़ी लेता है तो घूम के ऐसे आता है ना, तो वो ले सकते हैं आप यहाँ पे। इस रोड का मतलब होता है कि आप इस पार जा सकते हैं और ये कार भी ये साइड आ सकता है, लेकिन हाँ ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक जो भी काम करना है, जब भी आपको इस पार होके जाना है तो आप सावधानीपूर्वक करेंगे। सेकंड देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि पीला वाला जो लाइन है पूरा एकदम यहाँ पे सॉलिड है, मतलब कहीं पे भी आपको टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए सतत सफ़ेद या पीला लाइन, हो सकता है ये वाइट कलर का भी हो और पूरा सीधा का सीधा इसे पास हो। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए कॉन्टिन्यूज वाइट येलो लाइन इंडिकेट्स पूछेगा जो कि पूरा सीधा खींचा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि आप लेन नहीं बदल सकते हैं। चेंजिंग ऑफ लेन प्रोहिबिटेड, लेन आप बदलना वर्जित है। ये वाला जो गाड़ी दिख रहा है रेड कलर वाला पार करके ये साइड नहीं जा सकता, और ये जो नीला गाड़ी है ये जो येलो लाइन दिख रहा है या वाइट लाइन रहेगा सॉलिड लाइन, उसको क्रॉस करके ये साइड नहीं आ सकता। इसका सही आंसर यही रहेगा आपका। जो रोड मार्किंग है आपका एक तरफ आपको सॉलिड दिखेगा पूरा सीधा और एक साइड ब्रेक होके पट्टी रहेगा, इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए इस सड़क निशान का क्या अर्थ है, देखिए 4 लेन, देखिए एक है यहाँ पे आपका रेड कलर का, एक है ब्लू कलर का, तो दोनों कार के लिए अलग अलग मीनिंग है। रेड कलर के लिए देखिए इधर यहाँ पे ब्रोकन है, टूटा हुआ पट्टी है, और यहाँ पे जो नीला कार है उसके बगल में देखिए यहाँ पे सॉलिड पट्टी है। तो यहाँ पहले हम रेड कलर वाला कार के लिए देखिए क्या है, 4 लेन विथ डैश्ड लाइन, टूटी रेखा वाली लाइन के लिए, ये वाली लेन के लिए क्या टूटी रेखा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी तरफ टूटी पीली रेखा है, आपको ओवरटेक की अनुमति है यदि सुरक्षित हो। जहाँ पे भी सुरक्षित रूप से आप ये वाला गाड़ी जो है रेड वाला गाड़ी वो ओवरटेक कर सकता है, मतलब ये लाइन थोड़ा सा क्रॉस कर सकता है ना। लेकिन यहीं पे देखिए ये जो नीला कलर का गाड़ी है उसके साइड में आपका सीधा लाइन है, सॉलिड लाइन है, तो ये सॉलिड येलो लाइन ऑन योर साइड, इसका साइड में क्या है सीधा लाइन है, पीला ठोस लाइन है। तो इनके लिए ओवरटेक करना पासिंग करना यहाँ पे निषिद्ध है, ये पार क्रॉस नहीं करेगा और इसको सीधा जाना है। ये ऐसे जगह में यूज़ किया जाता है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे हो सकता है कि ये वाला जो साइड है इसके लिए विजिबिलिटी क्लियर हो, इसके लिए नहीं है। तो ऐसे सड़कों में क्या होता है कि ये साइड से ओवरटेकिंग अलाउ रहता है, इधर से नहीं रहता है। तो आप देख रही है इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि दिस कंबाइंड सेंटर लाइन मीन्स दैट पासिंग इज परमिटेड फॉर ट्रैफिक इन द लाइन एडजेसेंट टू ब्रोकन लाइन। देखिए एडजेसेंट टू ब्रोकन लाइन को यहाँ पे अलाउ रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोहिबिटेड, ये साइड वाला के लिए क्या रहेगा प्रोहिबिटेड, ठीक है। ये देखिए पासिंग इज प्रोहिबिटेड जो भी ये साइड से है। दोनों साइड सॉलिड लाइन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ सतत अगर पीली रेखा है, इसका मतलब है कि आप ओवरटेक या मोड़ नहीं सकते। ये गाड़ी भी ओवरटेक या मोड़ नहीं सकता, यू टर्न नहीं ले सकता, ये गाड़ी भी नहीं ले सकता। तो 2 सॉलिड लाइन जहाँ भी दिखेगा मतलब ओवरटेक और टर्न यहाँ पे लेना अलाउ नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे वर्जित रहता है मोड़ना या ओवरटेक करना। तो चलिए अब हम जो ट्रैफिक पुलिस के हैंड सिग्नल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए दिया था टू स्टार्ट 1 साइडेड व्हीकल, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस रहेंगे ना उनका एक हाथ जो आपका देखिए यहाँ पे ऐसे करके मुड़ा हुआ रहेगा, ध्यान से देखिए ऐसे करके देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये साइड से जो गाड़ियाँ आ रही है वो उनको जाने के लिए कह रहा है। ये साइड से चौराहे में आपका इंटरसेक्शन किस तरह से रहेगा, चौराहे में आपका इंटरसेक्शन देखिए इस तरह से रहेगा रोड का, ठीक है। तो ये साइड से जो भी गाड़ियाँ आ रही है ये साइड से देखिए ये साइड से, तो वो उनको जाने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आपका कोहनी से लेकर पाम तक अगर इस तरह से डायरेक्शन देंगे, इस तरह से हाथ मुड़ा हुआ रहेगा तो समझ जाइए कि वो जाने बोल रहे हैं। लेकिन वही देखिए दूसरी और इनका पाम खुला हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पाम है हाथ इधर से खुला हुआ, मतलब ये साइड से गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। जिधर भी ये पाम दिखेगा हथेली दिखेगा आप समझ जाइए वो साइड से गाड़ियाँ लेके नहीं जाना है। तो इसका मतलब हो गया एक तरफ से आने वाले वाहनों को चलने का संकेत है, और कौन सा साइड है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये साइड से गाड़ियाँ जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए टू स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट, सामने से आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत क्या है कि देखिए अभी जब ये पाम है सामने वाले गाड़ियों को दिख रहा है, जैसे ऐसे रोड है तो जो ये डायरेक्शन से जाएंगे देखिए ये डायरेक्शन से अगर जाएंगे तो उनके सामने ये पाम दिखेगा, तो ये सामने पाम दिखेगा तो वो इस तरफ से जाने वाली गाड़ियों को रोकने का संकेत दे रहे हैं कि इधर से व्हीकल्स नहीं जा पाएंगे। देखिए अगर टू स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है तो व्हीकल को रोकने के लिए ये ट्रैफिक पुलिस का ये वाला साइन रहता है। देखिए आप यहाँ पे पीछे तरफ तो वो हथेली घुमा नहीं सकते हैं, तो इस तरह से अगर दिखेगा तो इसका मतलब समझ जाइए जैसे ऐसे हैंड पूरा एक्सटेंड करके फैलाया हुआ रोका हुआ रहेगा। इसका मतलब है देखिए आप अगर ऐसे चौराहा है आपका,
तो पीछे यहाँ पे पुलिस खड़े रहते बीच में, तो ये साइड वाले डायरेक्शन से गाड़ियाँ नहीं आएंगी, ये साइड से रुकने को इन्होंने रोकने को कहा है, ये इधर से गाड़ियाँ मूवमेंट नहीं करेगी। तो देखिए पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने का संकेत है, तो ये याद रखिएगा कि ये पीछे से वाहन नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पाम आपको मैंने आपको बताया ना सामने वाले, मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, तो ये जब खड़ा पाम होता है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं समझिए, तो ये साइड से गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। ये फर्स्ट वाला का मीनिंग हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला ये देखिए पीछे से आने वाली गाड़ियों को मना कर रहा है, तो आगे वाले और पीछे वाले दोनों साइड से गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। तो वही लिखा हुआ है टू स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड, मतलब सामने और पीछे दोनों तरफ से गाड़ी, ये साइड से भी गाड़ी नहीं मूवमेंट कर सकता और इधर से भी, बाकी लेफ्ट और ये राइट ये कर सकते हैं, ये दोनों चल सकते हैं और ये दोनों नहीं चलेंगे। इस डायरेक्शन में मूवमेंट रुका हुआ है, रोका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड से भी पाम खुला हुआ है और ये साइड से भी पाम खुला हुआ है। देखिए ये साइड से भी पाम खुला हुआ है और ये साइड से भी पाम खुला हुआ है। तो क्या हुआ इसका मीनिंग? इसका मीनिंग हुआ कि ऐसे अगर चौराहा बना हुआ है तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस हैं और इनका देखिए दोनों तरफ पाम है, मतलब इधर से भी गाड़ियाँ नहीं आएंगी, राइट साइड से भी नहीं आएगा और लेफ्ट साइड से भी गाड़ियाँ नहीं आएंगी। तो इसका मतलब हो गया कि दाएं और बाएं दोनों तरफ से आ रहे वाहनों को रोकने का संकेत है। टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट भी और लेफ्ट भी दोनों तरफ से, ये साइड से भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती है और ये साइड से भी गाड़ियाँ नहीं आ सकती है, आगे और पीछे से गाड़ियाँ जा सकती है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ में दिया है टू स्टार्ट व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि इसका मतलब हो गया कि सामने वाली गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, ठीक है। और ये जो इसका मतलब होता है देखिए नी से जब ऐसे करके रहेगा, और हेड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस तरफ के वाहनों को वो, जिस तरफ के व्हीकल को जाने को वो इशारा करते हैं उस साइड उनका हेड पोजीशन भी रहता है। देखिए हेड पोजीशन यही साइड है, मतलब बोल रहे हैं कि ये साइड से जो गाड़ियाँ हैं, मतलब बाईं ओर से जो गाड़ियाँ आ रही है वो अब जा सकती हैं, है ना। जो रुके हुए थे वो आगे मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब ये साइड से अगर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बीच में खड़े हैं तो ये लाइन वाली गाड़ियाँ अब आगे बढ़ सकती हैं, उनका ये सिग्नल होता है। यहाँ पे देख लीजिए नी से आपका इस तरह से मुड़ा हुआ हाथ रहेगा और आप ही की तरफ इस तरह से हेड पोजीशन रहेगा। अब ये देखिए टू स्टार्ट व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम राइट, ये साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको ये जाने का संकेत कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नी मुड़ा हुआ रहेगा और ऐसे रहेगा, और एक दो बार वो चलने का भी इशारा कर देते हैं। देखिए जिन साइड के गाड़ियों को वो जाने के लिए बोलते हैं वो एक बार हाथ ऐसे करके टर्न कर करके बता भी देते हैं कि आने का इशारा, और उधर हेड पोजीशन यही साइड रहेगा। देखिए लेकिन यहाँ देखिए ये वाला हैंड साइन का मतलब मैंने बताया था कि जब एक्सटेंड करते हैं हाथ को फैलाते हैं, मतलब ये साइड से व्हीकल पीछे तरफ से नहीं आ सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जब भी आपको रहेगा एग्जाम में तो आपको मारना है दाईं ओर से आने वाले वाहनों को चलने का संकेत है। देखिए इस कंटेंट को बनाने में कितना मेहनत लगा है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का कंटेंट मैं आगे भी आपको देते रहूँ, तो इसलिए आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने उस दोस्त को भी शेयर कर दें जो आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग टेस्ट देने जा रहे हैं। ये साइन देखिए टू चेंज साइन के लिए है। जैसे ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं जब अपना साइन चेंज करना रहता है, उनको संकेत बदलना रहता है, तो देखिए दोनों हेड के ऊपर ऐसे करके उनका हाथ ऐसे करके जब रहेगा, इसका मतलब है कि जो संकेत वो पहले दे रहे थे अब वो संकेत बदलने जा रहे हैं। तो जो भी संकेत बदलने से पहले वो इस तरह का साइन दे सकते हैं। तो ये होता है संकेत बदलने का निर्देश, टू चेंज द सिग्नल। सिग्नल चेंज करने से पहले वो इस तरह से साइन दे सकते हैं, मतलब जो पहले वाला साइन था अब वो उनको बदलने जा रहे हैं। ये वाला साइन आपको दिखे तो समझ जाना है कि जो व्हीकल पहले जा रहे थे, जिनको जाने का आदेश था, जैसे ये साइड से डायरेक्शन में जाने का आदेश था ये दोनों डायरेक्शन से, तो अब इनको गाड़ी धीमे कर लेना है क्योंकि डायरेक्शन कौन सा सिग्नल वो देने जा रहे हैं उनका वेट करना है। और ये जो सामने वालों को जिनको रोक के रखे थे वो धीरे धीरे गाड़ी चालू कर सकते हैं, हो सकता है कि वो जाने का संकेत दे रहे हों, देने वाले हैं। देखिए टू स्टार्ट वन साइडेड व्हीकल, एक तरफ से आने वाले वाहनों को चलने का संकेत है, मतलब ये साइड से जो गाड़ियाँ चल रही है उनको ये आने का संकेत दे रहे हैं। देखिए टू स्टार्ट व्हीकल ऑन टी पॉइंट, कुछ रोड ऐसे रहते हैं जिसका इंटरसेक्शन नहीं होके ऐसा रहता है टी जैसा, ऐसा रोड रहता है। तो यहाँ पे जब ट्रैफिक पुलिस रहते हैं तो इनका ये सिग्नल का मतलब होता है कि ये साइड से गाड़ियाँ ये साइड और ये साइड से नहीं आएंगी, लेकिन सामने वाली गाड़ियाँ आ सकती हैं अगर इस तरह से हैंड साइन है। देखिए ये साइड से गाड़ियाँ मतलब कि राइट साइड से आना मना है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से मना, और सामने से गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो टी पॉइंट पर आने वाले वाहनों को चलने का संकेत है, मतलब सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है उनको चलने का संकेत है इधर से, और ये साइड दोनों साइड से नहीं आने का संकेत है। तो ये सामने से आने का संकेत होता है टी पॉइंट पर आने वाली गाड़ियों के लिए। देखिए अगर इस तरह का साइन है आप समझ जाइए कि ये वीआईपी गाड़ियों को, जो भी व्हीकल आ रहे हैं वीआईपी वाहन, उनको रास्ता देने का ये उनका एक तरीका है, एक तरह से सैल्यूट करने का तरीका है। तो ये देखिए किस तरह से वो हैंड सिग्नल दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए टू मैनेज व्हीकल
व्हीकल ऑन टी पॉइंट। टी पॉइंट मैंने आपको बताया इस तरह का अगर गाड़ी जहाँ पे रहेगा रोड इस तरह से, तो वहाँ पे गाड़ियों को मैनेज करने के लिए वो टी पॉइंट में वाहनों को व्यवस्थित करने के लिए इस तरह से संकेत दे सकते हैं। तो ये हो गया टू मैनेज व्हीकल ऑन टी पॉइंट पर वाहनों को व्यवस्थित करने के लिए। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमको आपको बताना था कि देखिए ये जो सीरीज़ है कि आप एग्ज़ाम पास करोगे, इसको मैं 3 वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। इन 3 वीडियो में से देखिए पहला वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा वीडियो अभी आप देख रहे हैं और तीसरा वीडियो आपको मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये 3 वीडियो में मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। आप ये 3 वीडियो देख के कोर्स पूरा कीजिए, आप आराम से टेस्ट पास कर लेंगे। अच्छा देखिए अब मैं कुछ साइंस जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे अब कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ जो छूट गए थे उनको कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे साइंस बहुत सारे साइंस जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो जो भी लोग हैं जितना भी कोई वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वीडियो आपको एनी हाउ देखना ही देखना है, कोई भी हाल में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? तो फर्स्ट वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, वहां से जरूर देख लें। कोर्स पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और जो साइंस बचे हुए थे जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाए थे उनको हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए गोल सर्कल क्या हुआ रहेगा साइन में और ऊपर से ऐसे ऐसे करके आपका एरो रहेगा। अब बीच में लिखा हुआ रहेगा जितना लिमिट है, हर रोड में अलग भी मिल सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3.5 मीटर। इसका मतलब हुआ कि इतना से कम ऊंचाई वाले वाहन को ही अलाउ किया गया है पुल को पास करने के लिए। इससे ज़्यादा ऊंचे वाले वाहनों को नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। क्यों? देखिए कुछ सड़कें कम ऊंचाई वाले पुल रेलवे लाइन आदि के नीचे होते हैं, किसी भी आपत्ति घटना कोई घटना ना घट जाए। ज़्यादा अगर ऊंचा वाहन रहेगा तो हो सकता है ब्रिज में टकरा जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, है ना। तो प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जिससे वो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके, है ना। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। देखिए देयर आर सर्टेन रोड्स विच पास अंडर ब्रिजेस रेलवे लाइन्स इट इज ऑफ लो हाइट। लो हाइट का रहता है तो कोई भी अवॉइड करने के लिए ताकि कोई इंसिडेंट ना हो जाए, है ना। तो इसलिए ऐसे ब्रिज के आगे ऐसा लिमिट वाला लगाया हुआ रहता है बोर्ड, है ना। तो देखिए स्ट्रिक्टली एडहियर्ड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड पेनल एक्शन। तो इसलिए ये देखिए ऊंचाई सीमा यहाँ पे हाइट का लिमिट रहता है, इतने से कम ऊंचे वाहन को ही प्रवेश की अनुमति दिया गया रहता है। सिमिलरली देखिए अगर इस तरह का साइन आपको दिखाएगा, दो साइड से आपको ब्लैक वाला एरो दिख रहा है और बीच में लिखा हुआ है 2 मीटर। तो बीच में जो भी लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि चौड़ाई की जो सीमा है 2 मीटर है। अंदर जितना लिखा हुआ रहेगा समझ जाइए कि चौड़ाई की सीमा वही है। आप जो वाहन या व्हीकल ले जा सकते हैं उसकी चौड़ाई कितना 2 मीटर ही अलाउ है, इसका मतलब यही होता है। देखिए इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर क्या है? निषेध है। पुल, संकरा या रास्ता पतला हो सकता है, समझ रहे हैं। द व्हीकल विथ विड्थ अबव 2 मीटर्स इज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब 2 मीटर से कम अगर आपका विड्थ है गाड़ी का तभी आपको अलाउ किया जाता है। ये नैरो लाइन या ब्रिज के कारण ऐसा हो सकता है। देखिए अगर इस तरह का साइन आपको दिख जाए तो ये भार सीमा है, लोड लिमिट। ये चिन्ह क्या बता रहा है कि जो वाहन जा सकते हैं उस कितना भार तक ले जा सकता है। तो यहाँ पर 5 टन से अधिक भार वाले वाहन को सड़क के आगे आपको नहीं ले देने दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। कोई पुल है या फिर कुछ है, वो हो सकता है कि 5 टन से ज़्यादा सहन ना कर पाए या फिर अगर सहन भी कर ले तो उस पर ज़्यादा असर कर जाएगा। इसलिए 5 टन से ज़्यादा आपको भार लिमिट यहाँ पे अलाउ नहीं है ना। दिस साइन इंडिकेट्स दैट ए व्हीकल वेइंग मोर देन 5 टन कैन नॉट यूज़ द रोड फर्दर, है ना। यही चीज़ है कि आगे भी हो सकता है कि कमज़ोर हो, जो भी है वो बियर ना कर सके। तो इसलिए आपको 5 यहाँ पे जितना भी लिखा होगा, अगर 4T लिखा हुआ है ऐसे करके गोल घेरा हुआ, इसका मतलब है कि 4 टन आपका व्हीकल वहाँ पे अलाउ है। यहाँ पे 5 टन है तो यहाँ पे 5 टन तक अलाउ है, उससे आगे का जो भी वाहन है उनको यहाँ पे एंटर नहीं किया जाएगा। ये देखिए ये अगर रोड साइन आपको दिख जाएगा तो इसका मतलब होता है कि आगे के जो व्हीकल हैं उस रोड से या उस पुल से जब क्रॉस करेंगे तो उनके एक धुरी मतलब हो गया आपका एक्सल भार, वो 4 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट लगा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे एक्सल जो भार है वो एक्सल किसको बोलते हैं? 2 व्हील जो लगा हुआ रहता है व्हीकल में, उसके बीच में जो धुरी रहता है उसी को हम लोग एक्सल बोलते हैं। दिस साइन इज यूजुअली इंस्टॉल्ड बिफोर ए ब्रिज। इट इंडिकेट्स द लोड दैट ए ब्रिज कैन बियर। द लिमिट ऑफ दिस साइन इज 4 टन्स विच इंडिकेट्स दैट ओनली व्हीकल विथ एक्सल लोड ऑफ 4 टन्स और लेस कैन बी ओवर द ब्रिज, कैन पास ओवर द ब्रिज। देखिए 4 टन या उससे कम ही होना चाहिए एक्सल भार, तभी आपको फिर क्रॉस करने उस रोड से या ब्रिज से अलाउ है। ये देखिए अगर ये साइन आपको दिख जाता है तो इसका क्या मीनिंग होता है? सड़क पर लगा या चिन्ह दिखाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। देखिए आगे हो सकता है तेरु मोड़ हो, घुमावदार मोड़ हो, तो इसलिए एक लिमिट होता है कि 10 मीटर से लंबा कोई भी जो वाहन है उसको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा।
देखिए, दिस साइन ऑन द रोड इंडिकेट्स दैट द लेंथ ऑफ द व्हीकल विच कैन बी मैन्यूवर्ड थ्रू द दैट पैसेज, कितना उस रोड में मैन्यूवर हो सकता है उसके हिसाब से सेफ लिमिट रहता है वाहन का लंबाई का। दिस इज मींट फॉर लॉन्ग एंड ओवरसाइज व्हीकल विच कैन नॉट नेगोशिएट ए सेफ टर्न, तो सेफ टर्न नहीं ले पाएगा, इसलिए यहाँ पे एक लेंथ लिमिट लगा हुआ रहता है। यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ रहेगा आप समझ लीजिए उतना ही मीटर की लंबाई को वाहन को वहाँ पे अलाउ किया गया है। अब हम लोग वैसे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, स्कूल, कॉलेज या अस्पताल के पास है ना, जितने भी एजुकेशनल हॉस्पिटल जोन्स हैं, इन सभी के पास गुजरते समय वाहन की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछा जा रहा है व्हीकल व्हाइल पासिंग बाय ए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। तो कितना हो जाएगा? देखिए, अगर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा 25 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होता है। आपका यही क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चन को करवा रहा हूं। तो आप ये बहुत ध्यान से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 किलोमीटर पर आवर जहां पे भी दिखेगा तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी खराब या दुर्घटनाग्रस्त वाहन को खींचते समय आपके वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? आप देखते होंगे कि टो करके जब गाड़ी कोई खराब हो जाता है तो उसका दूसरा गाड़ी उसको टो करके पीछे से खींच के ले जाता है। वही पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ योर व्हीकल व्हाइल टोइंग ए डिफेक्टिव और एक्सीडेंटल व्हीकल। जब भी कोई व्हीकल को खींच के ले जाता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे पूछी जा रही है कि मैक्सिमम स्पीड कितना अलाउ है कि वो लेके जा सकता है। तो वो है, याद रखिएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये होगा बी ऑप्शन। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैं इसलिए आपको ये करवा दिया हूँ। नेक्स्ट पार्ट आगे जो भी क्वेश्चंस इसके हैं वो सभी क्वेश्चंस में आपको अगले पार्ट में आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इसमें मैं बता रहा था कि 3 पार्ट में मेरा वीडियो, तो फर्स्ट वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि आपको इसी में एंड स्क्रीन में दिख जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड वीडियो आज आपने देख लिया और थर्ड वीडियो कमिंग सून है, तुरंत ही कुछ दिनों के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ये 3 वीडियो अगर आप देख लेते तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सभी वीडियोस आप लोग जरूर से देखेंगे और हमारी मेहनत के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों को जो भी लोग भी आरटीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए, उनको आप ये शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस दिख रहे होंगे, तो वो सभी वीडियोस देख लीजिएगा जो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए अपलोड किया है। धन्यवाद।